पॉइंट है कि खुश रहने के ऑप्शन को चुनें और लाइफ में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को अलविदा कहें। हम जानते हैं कि बाजार में शॉपिंग करते वक्त अगर हमें बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। ऐसे ही जब हमें सड़क पर कुछ रुपए पड़े मिल जाते हैं तब भी हमें खुशी महसूस होती है, लेकिन वो खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती। लेकिन हमारे पास ऐसी जादुई छड़ी मौजूद है जिसे घुमाते ही हम अधिक से अधिक खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हैप्पीनेस को चुनना होगा। एक सेल्समैन को अच्छा काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा था, जबकि उसके जूनियर को बड़ी ही आसानी से प्रमोशन मिल गया था। यह देखकर उसे अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आया। धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने बॉस को खुद का दुश्मन समझने लगा। बॉस को देखते ही उसे गुस्सा आ जाता, लेकिन फिर भी उसका प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि इसका उलट हुआ, क्योंकि उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। अपने बदले हुए व्यवहार के कारण उसे कई बार बॉस की डांट भी खानी पड़ी। कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। उसे अपने इस व्यवहार को बदलकर पूरी तरह से पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि चीजें बदल सके। इसके बाद उसने बॉस की अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करना शुरू किया। वो जब भी सुबह ऑफिस आता तो खुशी खुशी बॉस को गुड मॉर्निंग करने उनके कैबिन में जरूर जाता। उसके इस पॉजिटिव व्यवहार का बड़ा असर हुआ और कुछ ही महीनों के बाद बॉस ने उस व्यक्ति को सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बना दिया। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये हमें मेंटली बीमार बना सकते हैं और हमारी प्रोग्रेस को रोक भी सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव थॉट्स हमारे सपनों को सच कर सकते हैं। एक व्यक्ति रात को लेट तक काम करता था। वो ना तो अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था और ना ही अपने बच्चों से प्यार करता था। शुरुआत में किसी को यह समझ नहीं आया कि वो इतनी देर रात तक काम क्यों करता है, लेकिन बाद में जब उसकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया तो जवाब मिला कि कुछ सालों पहले उसके भाई की मौत हो गई थी, जिसे नहीं बचा पाने के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी था। इसलिए खुद को फैमिली से दूर करके वो अपने आप को सजा दे रहा था। इस दर्द को खत्म करने और खुद को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाया कि उसके भाई की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। अब फिर भी वो नहीं बचा तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझ गया तो वो व्यक्ति कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और अब वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और बच्चों का ध्यान भी रखता है। छठा पॉइंट है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने और हर दिन युवा बने रहने के लिए पॉजिटिव सोचें। क्या आपको बचपन के वो दिन याद है जब लाइट चले जाने पर आपको यह सोचकर डर लगता था कि आपके बेड के नीचे भूत है? इसी के साथ आपको यह भी याद होगा कि जब लाइट आती थी तो सब कुछ ठीक है, यह देखकर आपका डर भी दूर हो जाता था। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी के बहुत से डर हमारी कल्पनाओं के कारण ही बने हुए हैं, जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। जब हम ऐसे डरों का सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं तो उन डरों का अंत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसे ही फेलियर और पावरलेसनेस का डर हर किसी पर हावी रहता है, जो कि अंधेरे में बेड के नीचे छिपे भूतों की तरह ही है, जिनका वास्तविक जिंदगी में कोई वजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डर हमारी दुनिया पर राज करते हैं। एक इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता था। कई बार तो वो इतनी ज्यादा शराब पी लेता था कि उसे कई दिनों तक होश ही नहीं आता था। वो शराब छोड़ने के लिए काफी बार ट्राई कर चुका था, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता। आखिर में उसने इस डर के कारण ही शराब छोड़ने की कोशिश बंद कर दी कि कहीं वो फिर से फेल हो गया तो। उसके अंदर फेलियर का डर अंदर तक बैठ चुका था। कुछ महीनों के बाद बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत के चलते उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसने अपने अंदर बैठे फेलियर के डर को कंट्रोल करने का फैसला लिया। उसने खुद को शांत रखना शुरू किया और विजुअलाइज किया कि शराब छोड़ने के कारण उसकी बेटी बहुत खुश है और उसकी तारीफ कर रही है। वो हर दिन यही सोचता, जिसके कारण धीरे धीरे उसने शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो इंसान फिर से अपनी फैमिली के साथ रहने लगा और अब उसकी फैमिली पहले से ज्यादा खुश थी। और यकीन मानिए, हमारी सोच का असर हमारी उम्र पर भी दिखाई देता है। जब आप कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं या फिर नए नए सपने देखना बंद कर देते हैं
तो आपकी उम्र बढ़ने लगती है, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ लेता है कि आपके अंदर युवाओं की तरह एक्टिव रहने की ताकत नहीं है, यानी आप बूढ़े हो रहे हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा सोच लेता है, तब उसका असर आपकी बॉडी पर दिखाई देने लगता है, जिससे आपकी बॉडी में बढ़ती उम्र के सिस्टम्स दिखने लगते हैं। ऐसे ही इस लेखक के पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी थी और 70 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा के मास्टर बन गए थे। इस तरह से अगर आप हर दिन खुद को एक्टिव रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लंबी उम्र का तोहफा बड़ी ही आसानी से दे सकता है। इस कुकू बाइट से हमने सीखा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर समय काम करता रहता है। अगर हम इसे पॉजिटिव थॉट्स देंगे, तो ये हमारे हर एक सपने को सच कर सकता है, हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विजुअलाइजेशन करने की पावर और नेगेटिव थॉट्स को दूर करने की कैपेबिलिटी पर काम करता है। अब आप इतना जान गए हैं, तो देर किस बात की, सुनिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की पूरी किताब कुकू एफएम पर, जहां आप जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अनलॉक करने की और टिप्स, ट्रिक्स और कहानियां।